differently. हम बार बार ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया को हराने के तरीके ढूंढ रहे हैं, but of course they're an unbeaten side. So you will always look at, you know, what are the ways to beat someone who has not been tested. India एक बार फाइनल में आके हारा था unbeaten ऑस्ट्रेलिया से. It was a full side. आपने मैच शायद देखा होगा, पिछला वाला छोटा स्कोर था, 249, 205 पे आउट हो गई थी न्यूजीलैंड. विकेट स्पिनर्स को लूज की. What can they do differently in terms of mindsets before taking that flight tomorrow? Just look at the Australian team, what they have done to India team. I think I think ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया है सामने. ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं. आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नज़र आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊँ. I think, but you have to do the right thing at the right times. At the same time, I think you're gonna have to bear the onslaught. जब रोहित शर्मा onslaught पे जाएगा, वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सेंटर के अटैक करेगा वो. Let's presume that. I think वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है. I think देखें यार, अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है. अगर odds अगर आप देखते हैं तो इंडिया looks the far better side. सही. ठीक है, when it comes to batting and the spinners and comes to maturity, तो मुझे लगता है कि यार they are far better side. But if you bring your A game to that day, on that day, and you think that you know यार now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है. ठीक है. तो जी अच्छा जी. तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सैंटनर के अंदर एक बिलीफ है. एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक. आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल है कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट breakthroughs at the right time. So how does New Zealand counter that or negate that aspect of India's bowling? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है. वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना. इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो 5th फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क्स. वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन्स लिए. ये दूसरी वाली चीज़ है. तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ़ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए. वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए. वो आप डिफ़ाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक. हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए. क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज़ किया. तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है. जो चेज़ भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर रह जाते हैं, तो उसमें से चेज़ हो रहा है. तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में. उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें. तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever gets in, make sure scores big. वो कहते हैं ना कि इज ट्रीटेड एज जस्ट अनदर गेम, बट ऐसा होता नहीं है. अदरवाइज साउथ अफ्रीका सारे जीत जाता मैच. लेकिन कहीं ऐसा फील होता है कि जो भी टीम जा रही है दुबई, एक चीज़ लेके जा रही है माइंड में कि जी उनके पास एडवांटेज है होम का. अगर इसको एरेज कर दे, स्किल दोनों टीम के पास है, दोनों बेस्ट फील्डिंग साइड्स हैं, दोनों के पास बॉलर बैटर सब कुछ है. आई थिंक इट्स अबाउट व्हाट यू टेक हियर ऑन द डे. देखें, प्रेशर बड़ी स्टेज पे जब आप फाइनल खेलते हैं तो दोनों टीमें फील करती हैं, क्योंकि वो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक है कि आपने ट्रॉफी उठानी है या नहीं उठानी, क्योंकि लोग चैंपियन को याद रखेंगे. मुझे नहीं लगता कि इस वक्त न्यूजीलैंड को ये सोचना चाहिए कि वो फाइनलिस्ट हैं और उनको कंडीशनल कोई डिसएडवांटेज है.
वो वहाँ पे खेल चुके हुए हैं, दे बीन टू यूएई मैनी टाइम्स, इन प्लेयरों ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे खेली भी है। मुझे लगता है कि इस वक्त इट्स ऑल अबाउट हाउ दे कैन विन अगेंस्ट वन ऑफ द टीम जो अब वहाँ पे रूल कर रही है। इस वक्त कोई भी टीम कुछ भी कर रही है, वो चेस करके भी जीत रहे हैं और पहले बैटिंग करके भी जीत रहे हैं। तो इसका मतलब है वो एक कंप्लीट टीम के तौर पर खेल रहे हैं और उनकी जो गेम अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू विन द गेम, उनकी प्लानिंग के अंदर उनके बैट्समैन, उनके बॉलर वो रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ से टीम जीत जाती है। तो न्यूजीलैंड आई थिंक हैविंग अ मोमेंटम विद देम कि वो भी यहाँ से जब हार के वापस आए दोबारा से एक अच्छी टीम जो इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट्स थी उसको हरा के वापस आ रहे हैं। तो आई थिंक दे शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन देयर ड्रेसिंग रूम कि अगर हम अपने स्किल्स पे अच्छा खेल गए। और उनको निगेट करने के लिए आई थिंक केन विलियमसन का 100 करना, रचिन रविंद्रा का 100 करना, डैरन मिचेल का 49 करना और लेथम वी ऑल नो कि ही आल्सो प्लेज वेल अगेंस्ट स्पिनर। तो मुझे लगता है इन 4 प्लेयर्स के साथ बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा क्योंकि ये मैच कोई भी खेलेगा वो प्रेशर को तो कंटिन्यू वो उसको बर्दाश्त करेगा, लेकिन स्किल्स की एग्जीक्यूशन में अगर न्यूजीलैंड अपनी अच्छी स्किल्स डिस्प्ले करता है, यू नेवर नो इट कुड बी एनीवन्स गेम। जी रचिन्स रोल प्लीज बता दें। नहीं रचिन्स रोल विल बी वेरी हैंडी बैटिंग में नहीं 10 ओवर्स उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। जिन कंडीशंस में मैच है, जिस तरह वो लो ट्रेजेक्टरी से बॉलिंग करते हैं, उनसे 10 ओवर्स जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उस वेन्यू में। सरा एक और चीज़, इन्होंने टॉम लेथम की बात की, अनदर ब्राइट स्पॉट फॉर देम हैज़ बीन एक्चुअली हिज कीपिंग। आज वो एक्चुअली दिखा रहे थे कि किस तरह प्रैक्टिस में वो डाउन द लेग साइड जो बॉल जा रही थी स्पिनर्स की, वो अपनी मूवमेंट किस तरह से करते हैं और किस तरह से बॉल, मतलब वो एक वही बात और वही उसी तरह मैच में फिर एक उन्होंने कैच भी लिया। आई कांट रिमेंबर कौन था बट देयर वाज समबडी हु स्कॉट, ग्लव्स लगा था। और तो वही बात आ जाती है कि इतना अच्छा उनका थॉट प्रोसेस है ऑफ अप्रोचिंग द गेम, जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं और वो एंड लेदम्स रोल इन यू नो कैचिंग, जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है उसको भी अंडरमाइन नहीं कर सकते अभी तक। हार्डली आई डोंट नो, आई कांट रिमेंबर इफ ही इज एक्चुअली ड्रॉप्ड अ कैच और कोई उनकी मिस स्टंपिंग कीपिंग की जहाँ तक बात है वहाँ पे न्यूजीलैंड डेफिनेटली एक स्टेप अप है क्योंकि केएल राहुल की कीपिंग उतनी ज़्यादा क्लीन नहीं रही जैसे टॉम लेथम की कीपिंग रही है। और उन्होंने ऑब्वियसली थोड़े डिफिकल्ट पिच के ऊपर भी कीपिंग की है, नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, बट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो शोएब भाई बात कहते हैं कॉनवे का, आई डू अग्री, वो उनको वापस आना चाहिए। 4 स्पिनर्स के साथ ऑपरेट कर सकते हैं न्यूजीलैंड भी अगर चाहे, उनके पास भी बॉलर्स हैं। पर एक चेंज और जो मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर में की जा सकती है वो ग्लेन फिलिप्स को थोड़ा ऊपर लाना है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप ऐसी पिच नहीं है कि जाते साथ हिटिंग कर सके, मैक्सवेल भी जाते साथ नहीं कर सका। तो मेरे ख्याल से मे बी शायद जैसे अक्षर पटेल बीच में आके प्रेशर ऑफ करते हैं आपके मेन बैटर से, तो ग्लेन फिलिप्स को भी वैसे यूज़ किया जा सकता है क्योंकि एक तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स आउटस्टैंडिंग है और अगर वो खेल गए 15 ओवर तो वो इंडिया से मैच, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो लेके टोटली जा सकते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत, क्योंकि आज भी जब लेथम आए मेरे हिसाब से वहाँ पर आराम से ग्लेन फिलिप्स पहले ही आ सकते थे, इवन दो उन्होंने 4 बॉल खेले, 5 बॉल खेले, बट 15-20 बॉलों का फ़र्क ज़रूर आया उसमें। तो वो एक चीज़ देखी जा सकती है। ठीक है, रैप अप करने का टाइम आ रहा है। जाने से पहले बस एक क्विक जवाब ले लूँगा चारों से, और 3 दिन की भी छुट्टी है, एंड देन वी हैव द फाइनल ऑन द 9th। कीपिंग द ऑपोजिशन इन माइंड, कंडीशंस इन माइंड, what do you think New Zealand is better off batting first or chasing? Batting first. Batting first. What do you feel? Chasing. Chasing in Dubai, okay. बैट फर्स्ट। Bat first. चेजिंग Chasing. 2-2 Decide कर लिया. Now you'll say chasing. I'll say bat first. Okay जी. Best teams of the tournament are now meeting in the final. Alongside with me, I've got Sikandar Bakht, Shoaib Akhtar, Shoaib Malik, Mohammad Hafiz and Sana Mir. Assalamu alaikum to everybody. Welcome aboard. And predictions game में सबसे पहले जो जीत चुके हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. जिसमें मोहम्मद हफीज है। Cheers, आप नहीं थे लेकिन दे दें उनको भी। दे दें उनको, चलो उनको भी दे दें। चले जी, मोहम्मद हफीज थे, आपने क्या कहा था? आपने साउथ अफ्रीका कहा था। चले इन्होंने भी साउथ अफ्रीका का, तो बदल गया। 2 ही थे बस न्यूजीलैंड। मैंने भी न्यूजीलैंड कहा था, आपने मैंने भी न्यूजीलैंड कहा था नहीं, I think और हम ये 4 लोग आखिरी टाइम पे बदले चारों साउथ न्यूजीलैंड अफ्रीका। कहा था। हाँ ऐसे तो सारा शो कर देना। नहीं, जब हमने बबूमा को देखा ना कि वो भूल गया है कि बैटिंग कर रही है बॉलिंग, तो मैं कभी बदल लो। बदल लो। दे वेंट टू द सेम जोन। हाँ ठीक है, वो उसी वाले जोन में थे, लेकिन न्यूजीलैंड उस जोन में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से आज वो खेले हैं। श्वेत, स्टार्टिंग ऑफ विद यू, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मिचेल सैंटनर की परफॉर्मेंस की बात की जाए,
जब आज हमने उनकी जो बॉलिंग देखी जिस किस्म की ऑन दैट ट्रैक बीइंग एबल टू टेक 3 विकेट्स एंड देन पुटिंग रन्स ऑन द बोर्ड, सारी टीम जो है अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभाती है और ओवरऑल एक बहुत ही जिसे कहते हैं प्रोफेशनल साइड आप इनको कह सकते हैं। आई थिंक एज अ कैप्टन भी देखा जाए तो वो बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स नॉट अ बैड कैप्टन एट ऑल। जो कैप्टनसी थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट भी की है, बहुत अच्छी की है। When it comes to bowling changes, when it comes to making a team, creating the balance, as a spinner, as a leading spinner, as a wicket-taking spinner, as a very smart spinner, जो 10 साल से उसने जो contribute किया है, and then translating into winnings. अगर ये टूर्नामेंट जीतता है तो आई थिंक ये जिंक्स तोड़ने में कामयाब हो जाएगा जिसका नाम सेंटनर है, और ये फाइनली उसने करके दिखाया। आई थिंक वन ऑफ दोज की मोमेंट्स विलियमसन का अगर मैं देखता हूँ और सेंटनर का देखता हूँ, आई थिंक दिस गाय हैज़ द मोर हंगर to win games and to win titles for New Zealand. I think again Williamson, अपना आप रविंद्रा का देख लें। रविंद्रा, I think it's the greatest find in the last 2-3 years. Period. Simple as that. You want to have a complete batsman, you want a bowler, you want a complete fielder. Is right there. I think he's one of the best find for New Zealand. और सिस्टम अलाउ कर रहा है, सिस्टम आने दे रहा है, कर रहे हैं लोग, ठीक चीज़ें ठीक करी जा रहे हैं और वो आगे चली जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। शुएब वही नज़र आया साउथ अफ्रीका फिल विदाउट फ्यूल, ऑल इम्पोर्टेंट गेम में 20 ओवर में 100, 30 ओवर में 200, कभी चेस में नज़र नहीं आए कहीं पे भी। इनफैक्ट अगर मिलर की इनिंग्स देख ले तो बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि जब आप 362 चेस कर रहे हो तो फिर आपको फर्स्ट पंच तो बहुत ज़ोर से मारना चाहिए। फर्स्ट 10 ओवर्स में आपके 80-85 रन होने चाहिए। बेशक आपके 2 विकेट्स जो हैं वो चली गई हों, क्योंकि आप वो मोमेंटम देते हैं नीचे वालों को, उनके लिए चीज़ें आसान करते हैं। व्हाट रोहित शर्मा डज, जो उनके नीचे जो बैटर्स आते हैं। तो आज जो था स्टार्ट जो था वो इतना ख़ास नहीं था। ठीक है, एक आउट था उनका, लेकिन उसके बावजूद जो स्टार्ट था, जो उनको एक्चुअल में स्टार्ट चाहिए था, वो नहीं था वहाँ पे। और जब आप ऐसा चेस कर रहे हो जहाँ पे आपकी ऊपर नीचे विकेट्स जाएंगी, यू आर ऑलवेज इन द प्रेशर, और यही हुआ उनके साथ। क्या ये टॉस पे ही हार गए थे? टॉस पे नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरा कहने का मकसद ये कि इतनी अच्छी बैटिंग विकेट, तो ऑब्वियसली नॉकआउट गेम में बड़ा स्कोर तो होना ही था यहाँ पे, 350 समथिंग लाइक दैट। लेकिन मुझे ये लगता है कि 30-40 रन ज़्यादा जो है वो हुए हैं। ऑफ कलर उनका बॉलिंग अटैक नज़र आया, स्पेशली यानसन जो हैं, जो उनको अर्ली विकेट्स लेके दे रहे थे, वो आज उस तरह फॉर्म में नज़र नहीं आए। जब आप विकेट्स ले रहे हो टूर्नामेंट में तो एक्सपेक्टेशंस उस बॉलर से ज़्यादा होती हैं, तो वो आज उस तरह हो नहीं पाया। तो मुझे ये लगता है कि एक तो उन्होंने 30-40 रन ज़्यादा दिए हुए थे, दूसरा जो जल्दी जो ऊपर वाला स्टार्ट था वो इतना खास नहीं था। यू वर नेवर इन द गेम। ऊपर वाले स्टार्ट की पे बात कर लेते हैं। बेबूमा ने बनाए हैं 56 इन 71 बॉल्स। जब आप 330 प्लस चेंज कर रहे थे, 300 प्लस, तो 78 के 79 का स्ट्राइक रेट, इट शोज कि आपने स्ट्रगल किया है। उस तरह से आप रन रेट के साथ, रिक्वायर्ड रन रेट के साथ नहीं कीप अप कर सके। देखें, अच्छी टीमें दे फाइंड द वे टू विन द गेम फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ द गेम, और साउथ अफ्रीका दे फाइंड अ वे टू लूज द गेम। नॉकआउट स्टेज पे हमेशा जाके इनका ये वतीरा रहा है, इनका ये मंत्रा रहा है हारने का, कि या तो इनकी बॉलिंग बुरी होती है या इनकी बैटिंग बुरी होती है, या प्लानिंग के अंदर कोई मसला आता है, बौखला जाते हैं, जो शुएब भाई ने भी पहले बात की कि हाथ पाँव इनके फूल जाते हैं। मामला ये है कि देखें, आप टॉस हार के कोई मसला नहीं, हम सबको पता है कि इस पिच पे 300 रन होने हैं। कोई भी टीम खेल रही है वो 300 के पास जा रही है, तो कोई बड़ा मसला नहीं था कि अगर आप इनको 330 पे रोक देते। लेकिन जिस तरीके की अप्रोच हुई, कोई बात नहीं, ऑफ डे किसी का भी हो सकता है। यानसन वाज डूइंग वेल, आज उनको टैकल भी अच्छा किया। मुझे लगता है कि जितनी तारीफ की जाए रचिन रविंद्रा की उतनी कम है, कि जिस कैपेसिटी में वो खेला है, ही टुक ऑल द प्रेशर अवे फ्रॉम न्यूजीलैंडर एंड दे पुट ऑल द प्रेशर अंडर प्रेशर टू द बॉलिंग साइड। कोई बॉलर नहीं बचा उसकी खूबसूरत शॉटों से। अगर आप उसकी इनिंग्स देखें कि केन विलियमसन जो सीनियर कैंपेनर है, ही वाज ऑन अ सेफर साइड, बट ही वाज बेसिकली शोइंग ऑल द अग्रेशन, प्लेइंग ऑल द गुड शॉट्स, और जो मोमेंटम और वो जो अपने हाथ में रखने वाला जोन है वो रचिन रविंद्रा ने किया। उसमें इनकी बॉलिंग एक्सपोज हुई, इनकी प्लानिंग एक्सपोज हुई। सोने पे सुहागा ये है कि आपका कप्तान, जिसको पता है कि उनके पास एक क्वालिटी स्पिनर आना है 10 ओवर के बाद, आप पहले 10 ओवर में किस स्ट्राइक रेट के साथ खेल, आप आउट हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन 370 करने के लिए, 362 करने के लिए आपको पहले 10 ओवर में 80 करने की कोशिश करनी चाहिए। जब बॉल हार्ड होगा, जब बॉल बल्ले पे आ रहा है, लेकिन वहाँ पे आप अपने स्ट्राइक रेट को 78 के ऊपर रख के अपना 50 करके बाहर निकल गए, तो
ये किसी भी तरीके से किसी लीडर की मुझे जो होता ना इम्पैक्ट वो इसमें नहीं था। ही वॉज जस्ट प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ, ही वॉज नॉट प्लेइंग फॉर अ टीम। क्योंकि अगर ये यहाँ पे इस तरीके से 100 भी कर जाते तो टीम वॉज ऑलवेज बिहाइंड द गेम। तो मुझे ये लगता है कि ओवरऑल साउथ अफ्रीका डिड द सेम थिंग जो हमेशा की तरह करते हैं। ये स्टेज गेम और बायलैटरल सीरीज की शानदार टीम है, लेकिन जैसे नॉकआउट स्टेज आएगी दे पार्ट अवे। ठीक है, इनकी बॉलिंग को भी देखें, अगर यानसन को विकेट नहीं दी, महाराज को विकेट नहीं दी इन्होंने, तो वो पूरा कंट्रोल किया 2 की बॉलर्स को। और मुल्डर भी जो लेंस कराते हैं, आई थिंक कराची में सही थी उनके लिए या लाहौर में, तो उनकी काफ़ी पिटाई हो गई 48 6 ओवर में। आई थिंक सबसे बड़ी गेम चेंजिंग मोमेंट यही थी कि यानसन को ऊपर से पहले रचिन ने अटैक किया और उसके बाद महाराज को जिस तरह से अटैक किया गया, तो ऑलमोस्ट 65 रन उनके 10 ओवर में है। जनरली महाराज अराउंड 40-50 रन ऑपरेट करते हैं, तो कम से कम 20-25 रन उनको एक्स्ट्रा भी आए। तो उनकी बेहतर बॉलर को अटैक किया गया और टॉप 4 जो बैटर्स हैं उन्होंने 30 चौके लगाए हैं खाली न्यूजीलैंड के। तो जो हम बाउंड्री कन्वर्जन्स की बात करते हैं, जो हम डॉट बॉल कन्वर्जन, स्ट्राइक रेट्स की बात करते हैं, तो बहुत अटैक के साथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पहले 3 बैटर्स में उनके 200 थे, तो बड़ा टारगेट इसी तरह से बनता है। उसके बरक्स अगर ठीक है बवूमा जब आउट हुए 22 ओवर्स में 125 था, इतना बुरा नहीं था, यू कैन स्टिल रीच द मार्क जो आप जा सकते हैं। थोड़े से 20-25 रन का फ़र्क था, पर कोई भी बड़ा 100 जब तक मिलर नहीं आया नहीं कर सका। तो जब तक इस तरह के बड़े चेज में टॉप 4 में आपके पास एक आध 100 ना हो, तो फिर नीचे से उसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक, रचन रविंद्र आज के स्टार वंस अगेन। अभी हमने पहले भी बात की थी कि इंजरी के बाद आए और उन्होंने स्कोर किया। बहुत ही एक उनके अंदर मैच्योरिटी नज़र आती है फॉर हिज एज, फॉर समवन हु इज़ सो यंग। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, इट्स आउटस्टैंडिंग एक्चुअली। आई थिंक द वे ही इज़ गोइंग, ही इज़ ओनली व्हाट 23 ईयर्स ओल्ड। तो ये मेरे ख्याल में जो टॉप के बैटर्स हैं, जो फैब 4 की बात होती है, ये उसमें आ सकते हैं। हाँ, थोड़ा अर्ली है उनके लिए ये कहना, बट द वे ही हैज़ बीन प्लेइंग, आई थिंक इट्स जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ऑन दी अप बड़ी अच्छी शॉट्स खेलते हैं, ये उनकी क्वालिटी है। और एक साइड पे नहीं खेलते हैं, ये ऑफ साइड पे भी खेलते हैं और लेग साइड पे भी खेलते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि आप कंसिस्टेंटली रन्स बनाते हैं। आप देखें ऑलमोस्ट 360 डिग्री पे उन्होंने जो है अपनी पूरी इनिंग्स खेली है, और उन्होंने कुछ ऐसे शॉट्स खेले हैं कि जो बहुत अच्छी लेंथ की बॉल्स थी। और जब अगर कोई बैटर ऐसा खेलना शुरू कर देता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी बॉलिंग अटैक जो है वो उसे कंट्रोल कर सके। और मेरे ख्याल में यही एक डिफरेंस था। मेरा ये मानना है वाइट बॉल क्रिकेट में फर्स्ट 3 बैटर्स, उनमें से एक भी जब लंबे रन्स लगाता है तो यूर ऑलवेज इन द गेम। और ज़्यादातर आप जो है आपकी विनिंग परसेंटेज जो है वो इन्हीं 3 बैटर्स से आती है, अगर आप पहले 3 में से कोई भी 100 लगाते हैं। असल में तो इनका होम ग्राउंड 1.5 महीने से यहाँ पे खेल रहे हैं दोनों टीमें, साउथ अफ्रीका भी न्यूजीलैंड भी। जी नहीं, होम ग्राउंड पे आप फील्डिंग में माथे पे बॉल नहीं करते। वो कुर्सियाँ नहीं थी इसलिए हुआ था ये। 10 मिनट हो गए? नहीं, वो कह रहे हैं थोड़ी सी और बात। थोड़ी और बात। ओके, केन विलियमसन 19,000 रन कर लिए आज उन्होंने वनडे क्रिकेट में, बहुत शानदार परफॉर्मेंस की। लेकिन 2 चीज़ें नजर आई। अगेन जीते हैं। आई मीन आई एम गोइंग टू पुट दिस क्वेश्चन टू ऑल गेस ओवर हियर कि अब ये क्या डिफरेंटली करें दुबई में जो ये नहीं कर पाए थे पिछले राउंड में। लेकिन आज केन विलियमसन दोनों 100 करके आउट हो गए। उस वक्त ऐसा लगा कि शायद दे मिसिंग द प्लॉट, बट फिर भी मैनेज कर लिया ग्लेन फिलिप्स की मदद से। आई थिंक दे कांट डू दैट अगेंस्ट इंडिया। अगर आपने 100 किया तो आपने 150 करना ही है, लंबा पकड़ना है आपने। जस्ट समहाउ एक स्पिन को, अगर इंडिया की स्पिन को पकड़ सकता है तो विलियमसन, और अगर इसका साथ दे सकता है ओपन एज ओपनर रविंद्र। Again, I think if not, then a big partnership is a small partnership. Then you have to go through this boring lineup of India's. I think India पे pressure है क्योंकि इनके पास भी स्पिनर तगड़े हैं. Santner half. I mean, if you don't agree with me, he's a half of the team himself. But again, I really think that इनको ये भी बताना जरूरी है कि यार ये फाइनल नहीं हो रहा, आप ऐसा गेम खेल लो यार इसको. I mean, don't take the pressure. Seriously, I really want you to win out there because यार इनकी क्रिकेट की सबसे बड़ी जो वजह है जो ऊपर नहीं आते या नॉमिनेट नहीं हो पाते ना, वो 2019 का वर्ल्ड कप है यार, वो बहुत बुरा हार गए। वो जीतना चाहिए था मेरे हिसाब से, बनता था न्यूजीलैंड का, या ये चैंपियंस ट्रॉफी बनती है, या 2026 का T20 का फॉर्मेट इनका बनता है। एक इनको बड़ी आई थिंक सेलिब्रेशन चाहिए फॉर ऑकलैंड, आई रियली थिंक।
विल यंग नो डाउट वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, बट मुझे लगता है कि आपको कॉनवे को खिलाना पड़ेगा। वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप विनिंग कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं कि वही खेले, विल यंग ने 100 भी किया हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान, बट आई गेस मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, कॉनवे को खिलाना चाहिए। वो एक तो अब वो आईपीएल में उस टीम से खेले हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से, जहाँ पे बॉल टर्न होता है, उन्होंने अच्छी बारियाँ ली हैं, वो उन स्पिनर्स को काफ़ी उन्होंने खेला हुआ है। विल यंग मेरा नहीं ख्याल आईपीएल खेले हुए हैं, उन्होंने उन स्पिनर्स को नहीं खेला हुआ। सो कॉनवे कैन बी अ गुड ऑप्शन इफ दे पुट हिम इन 11 इन द फाइनल। उनका भी 100 है। जब आए थे रचिन की इंजरी के बाद तो आखिर में 100 किया था इधर। नहीं बिल्कुल, बहुत सी यहाँ पे एरियाज ऑफ डिस्कशन है। बात करने के साथ साथ मैं एक ही सवाल कर लेता हूँ। आप लोग हमेशा बात करते हैं, जितने भी हमारे गेस्ट हैं, कल्चर ऑफ क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से है और किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में एडेड प्रेशर होता है पब्लिक का, मीडिया का। ये हर बार हार जाते हैं, इन पे क्यों नहीं छुरी चलती कि इनके कब सारे लोग बाहर हो जाएं या निकाल दिए जाए? देखें, वही बात है कि प्रेशर तो उन पे भी बहुत होता है, और ये प्रेशर लेके आईसीसी इवेंट या किसी बड़े इवेंट में जाते हैं कि इनको पता है कि यार हम ये बार बार रिपीटेड जो है हमारा लॉस आता है जब भी हम नॉकआउट पे जाते हैं। लेकिन इस प्रेशर को डील करने के लिए कोशिश तो ये करते हैं, लेकिन हर मरतबा एक नया तरीका हारने का। और जो मीडिया है, ऐसा नहीं कि इनको नहीं छोड़ता, उनका भी जो मीडिया है वो उनको काफ़ी जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है, लेकिन वहाँ के सिस्टम के अंदर क्रिकेटर्स का राज है। दे डू अंडरस्टैंड कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और हमने इसको कंटिन्यूटी के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ में हमेशा साउथ अफ्रीका एक स्पेशल टीम है। लेकिन जब वो नॉकआउट में आते हैं और इवन किसी भी इवेंट के पहले राउंड मैचेस में बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक जो इनके ऊपर आया हुआ है उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहे, विच इज़ अ फैक्ट ऑल्सो। लेकिन इनके अगर आप मीडिया की बात करेंगे तो मीडिया हाईलाइट करता है तमाम गलत चीज़ों को जो होती हैं, जो प्रोसीडिंग में जाती हैं, और ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दिया जाता है। इनकी चॉप एंड चेंज नहीं होती। नहीं, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग के लोग बैठे हुए हैं। क्या ये भी वजह है कि इनका फर्स्ट स्पोर्ट नहीं है? फर्स्ट स्पोर्ट रग्बी नहीं, स्टेक तो हमेशा हाई होते हैं जब आप नेशनल लेवल पे खेलते हैं। तो मैंने तो जब भी मैं गया हूँ मैंने बहुत पैशनेट देखे हैं, वहाँ के फैंस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जब आप उनकी बायलैटरल सीरीज़ में चले जाएँ तो एक ह्यूज किस्म की जो फ़ैन फॉलोइंग है उनके साथ हमेशा कैरी करती है उनको। तो मुझे लगता है कि प्रेशर रहता है, लेकिन उनके राइट माइंडसेट मौजूद है, क्रिकेटिंग बैकग्राउंड के बंदे उनके मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं। अभी देखें पिछले मेरा ख्याल है 7-8 साल से ग्रैम स्मिथ जो हैं वो बैठे हुए हैं एज ए क्रिकेट डायरेक्टर। सो ही डज अंडरस्टैंड द गेम ऑफ क्रिकेट वेरी वेल, और वो इस तरह की चीज़ों को इनके ऊपर नहीं आने देते हैं। एक सवाल और बनता है, मैं शुएब से पूछा था कि ऐसे T20 खेल रहे थे, उन्होंने उस चीज़ को तरजीह दी थी और अपने प्लेयर्स को, जो हम कह रहे हैं ट्राई नेशन में थोड़ा आउटिंग मिल जाएगी होगा, उनको अपनी की प्लेयर्स नहीं भेजे, वो सिर्फ डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में आए। अगर आपने वैसे बोलना तो टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका के लिए, इनकी शेल्फ तो खाली है यार। टेक योर आर्गुमेंट फॉरवर्ड। आई थिंक दो चीज़ें हैं यार, 35 साल हो गए हैं। हम ये समझ सकते हैं कि काउंटी क्रिकेट हम सारे खेले हैं और लंबे काउंटी क्रिकेट खेले हैं। जो गोरा ना गोरा माइंडसेट हमेशा लॉयल रहता है, वो आपको सपोर्ट करता रहेगा। तो प्रॉब्लम ये होती है अगर आप टाइटल नहीं जीतोगे आपकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं आएगी। अब जितनी बुरी क्रिकेट हम खेल रहे हैं उससे एक चीज़ हो रहा है हम सारों के लिए और आने वाले बच्चों के लिए, वो बच्चा देखना छोड़ देगा। तुम्हारा बच्चा क्या बनना चाहता है आज? मेरा बेटा क्या बनना चाहता है? रोनाल्डो। सू कभी ये था, अब सू। अब वो हीरोज खत्म हो गए, इंस्पिरेशन खत्म हो रही है। फाइनली उनकी ये फर्स्ट स्पोर्ट नहीं थी। फर्स्ट स्पोर्ट बनती कैसे? अगर आप 2 टाइटल जीते होते, अगर साउथ अफ्रीका जीता होता 99 का वर्ल्ड कप, आई थिंक उससे बेहतर चांस ना पाकिस्तान के पास था ना अफ्रीका के पास था। ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग उससे नीचे। फिर मैच फिक्सिंग एलिगेशन, सेम विद पाकिस्तान, सेम विद साउथ अफ्रीका, अगेन फैन फॉलोइंग का डिक्लाइन। मेरा ये ख्याल है यार कि देखें, इन ऑर्डर टू टू गेट द किड्स गोइंग अप एंड स्टार्टेड ऑन द स्ट्रीट्स, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जिसने 92 का वर्ल्ड कप देखा है और देख के शुरू किया है, वो टाइटल जीतने से ही शुरू होता है। सही। तो मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ। 2021 में हम गए वहाँ पे साउथ अफ्रीका, और उन्होंने अपने प्लेयर्स को IPL खेलने के लिए भेजा, क्योंकि उनका ये सोच है कि देखें वो बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड नहीं है फाइनेंशियली, दे वांट मनी। उसके बाद जब उन्होंने वहाँ भेजा तो उन्होंने अपनी टेस्ट टीम भी अपनी जो है वो दूसरी भेज दी थी वहाँ पे। आई थिंक न्यूजीलैंड के अंदर जब उन्होंने भेजा तो उन्होंने अपनी मेन टीम के प्लेयरों को IPL के लिए भेज दिया। काफ़ी एतराज़ात किए गए। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी C टीम खिला दी। उसके बाद ये जो साउथ अफ्रीकन लीग है, ये उनको लगता है कि उनकी मनी मेकिंग मशीन है।
एंड दे वांटेड टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट, तो इसलिए उनको वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, विच इज़ देयर पॉलिसी। हमारी भी पॉलिसी में देखें ना, हम दूसरी मरतबा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाके कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसा कमा के जो भी हमें मिला, उसमें हमें कुछ भी नहीं मिला इसमें से अदर देन पैसा, तो हमने वो लिया, कुछ तख्तियाँ लगा दी, कुछ पैसे कमा लिए, बात खत्म। तो हमारे जो टेक था हमने वो ले लिया, साउथ अफ्रीका को जो चाहिए था उसने वो ले लिया, लेकिन जो जीतने के लिए खेल रही है वो इंडिया की टीम है। दे प्लान अकॉर्डिंगली, दे वांटेड टू विन आईसीसी इवेंट्स, नो मैटर। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि दे आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ फेवर्स, कोई फेवर नहीं है भाई। जो फेवर है वो अपनी अच्छी क्रिकेट से वो हासिल कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस से कर रहे हैं। जो भी उनकी प्लानिंग है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए। बस इनकी बात को इसी से रैप अप कर सकते हैं कि अगर आप जीतेंगे नहीं, टूर्नामेंट से जीतेंगे तो फैन फॉलोइंग कम होगी, फैन फॉलोइंग कम होगी तो फिर पैसा नहीं आएगा स्पोर्ट में, वो स्पोर्ट फिजल आउट हो जाएगा। वो कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ी सी जो क्लैरिटी है ना उसमें ये है कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जैसे हफीज़ ने बात की या शोएब भाई ने बात की, उन्होंने बिल्कुल सही की कि फॉलोइंग तभी आती है ना, आपको बड़ी चीज़ जीतते हैं। तो इनके जो मैच फी है वो बहुत कम है, T20 की हो, वनडेज की हो, टेस्ट मैचेस की हो, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की बहुत कम है। यू कांट इवन इमेजिन कि इतनी कम है। तो इस वजह से मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट था, वहाँ पे एक इवेंट हुआ था, तो मैं उसमें था साउथ अफ्रीका में। तो जहाँ पे ये IPL में प्लेयर्स गए थे, तो उनके कोच को ये सवाल हुआ मीडिया की तरफ से कि इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है तो आपने कैसे जाने दिया प्लेयर्स को। उसने कहा हम मैच ही नहीं कर सकते वो जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पे। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वी आर बाउंड आइदर वी मैच दैट या वी अलाउ दैट। इसीलिए आपको इसमें एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं प्लेयर एसोसिएशन के बोर्ड पे भी हूँ ग्लोबली। जो शोएब भाई बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक जो प्लेयर्स के इनके राइट्स ज़्यादा है और बोर्ड उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि इनकी प्लेयर एसोसिएशन काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और वो प्लेयर का नुकसान नहीं होने देते, और जो इनका कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड के साथ है वो बड़े इक्वल टर्म्स पे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे बोर्ड के साथ है वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और सारा अंग्रेज़ी में लिखा हुआ, जिसमें आधे प्लेयर्स पढ़ भी नहीं सकते। तो एक तो उस आधे से ज़्यादा, तो एक तो उसको ठीक होने की ज़रूरत है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी सुनने वाले हैं, प्लेयर एसोसिएशन बोर्ड के मुखालिफ खड़े होने की एसोसिएशन का नाम नहीं है। ये वो एसोसिएशन है जो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, क्योंकि वो प्लेयर्स को एजुकेट करेगी। तो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत मस्ट है, सो प्लेयर्स की भी एक एजुकेशन हो, प्लेयर्स को भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की कोशिश हो, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बोर्ड उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये तो खैर वन ऑफ दोस पार्ट्स है ना, क्रिटिकल पार्ट्स हैं। मुझे ये बताएं, रज़ाक की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई, मेरी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई, शाहिद की क्यों नहीं आई, वसीम अकरम की क्यों नहीं आई, वकार, जमाम, यूसुफ, 20 years ये कल 20 years याद करें, हमारी कल ये 20 डिस्कशन years चल भी रही थी कि जो आपने बात बोली नहीं थी कि अभी तक वही हीरोज 20 साल का गैप हो गया। लेकिन सोचने की बात है ना, सोचने की बात। कैसे इंस्पिरेशन आएगी, क्यों कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करेगा आपने? कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करता है ना फाइनली आप पे। अब ब्रेक ले लें, उसके बाद आते हैं। नहीं, ब्रेक नहीं ले रहे, हम बात करना चाह लाइटर रहे हैं। नोट है ना, लाइटर नोट ते एक चीज सुटा हाँ जी, सुटा नहीं आए ना प्लेयर, तुझे बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन वर्ल्ड T20 2009 और 2017 के प्लेयर्स जीते हुए। मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ। मैं बता 100%। नहीं, बिल्कुल मैं इसी को पाकिस्तान बिल्कुल T20 फॉर्मेट का सबसे खतरनाक टीम है, छोटे फॉर्मेट की। और उस फॉर्मेट 2017 में इनके पास स्पिनर ही 5 थे, गिन लें। अच्छा, ये रन नहीं करने दे वो सकते तो थे। जीत, लेकिन जो हाँ, शेप वो टीम बहुत बड़ी मैं थी। सिर्फ ऐड वो करता जाऊँ, मेरी अपनी प्लेयर एक बड़े राय बड़े है, मेरी अपनी एक राय है। जो इन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक बात की कि जो आईसीसी इवेंट जीत रहा है ना, वो इंस्पिरेशन क्रिएट करता है अमंग द फैन, अमंग योर जनरेशन। 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, दे वर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। फिर वो चीज़ें थोड़ी सी आई, थोड़ी बदली, मुश्किलात हम लोगों ने फेस की। 2009 में हम लोगों ने जीते, 7 में हम लोग हारे फाइनल, 9 में अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस भाई की कप्तानी में हमने जीता, तो एक इंस्पिरेशन आई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट दूर चलेगी और हम आज तक उसको रिकवर नहीं कर सके। फिर 2017 की आईसीसी ट्रॉफी जीती, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। आज लोग आइडियलाइज करते हैं बाबर आजम को, वजह क्या है कि उस इवेंट में चाहे उनका बड़ा इम्पैक्टफुल रोल नहीं था, लेकिन वो उसमें मौजूद थे। और 2017 की आईसीसी ट्रॉफी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान की क्रिकेट में, फिर क्रिकेट वापस आई।
तो जो आईसीसी इवेंट में जीतना है ना, वो अनफॉर्चुनेटली 90s के प्लेयर नहीं कर सके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल देयर टैलेंट, मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन वो हमें T20 क्रिकेट नहीं नहीं, थी। अगर वनडे तो था ना, मेरी बात ये आपने लाइट मैंने बड़े लाइट नो वो कह रहे हैं न्यूजीलैंड और साउथ अब बात अफ्रीका, सुने। इसी सारे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो। इस पे हम फाइनल सेगमेंट में पूरी बात मैं ही कह रहा हूँ ये बात ठीक, ये इसने बड़ी अच्छी ऐसे किया है, सारों को हमको सबको मिला दिया इसने। ये जो 73 वनडेज है ना जो हम इंडिया से ऊपर जीते हुए, ये हम ही नहीं जीते हुए। बेशक उससे पहले देखे ना, इमरान खान साहब की लेगेसी के साथ ही चल रहा है, इन लोगों के दौर में भी आके बहुत अच्छी क्रिकेट इंडिया को हराने की। ये वीडियो निकल गई है। नहीं तो मैं तो खुद कह रहा हूं, लेकिन आईसीसी इवेंट नहीं ना जीत के सारे बड़े कुछ नहीं किया। सारे बड़े प्लेयर को कह दिया। आप 90s के क्रिकेटर्स की लड़ाइयाँ सुन लें, पाकिस्तान की मुख्तलिफ किस्म के इशू सुन लें, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या छोड़ा। चले बात Done हो गया। छोड़े, मेरी बात सुने ना, बात मैं सोच रही हूँ वो लाइट बात कौन सी थी जो हुई थी। ये लाइट बात यार मतलब कोई बात सुनो, तीली तूने तीली लगा कि उसको दे दी है, उसको भी ये करना ही था। अच्छा 2009 को जीते हैं। अच्छा, राइडो को नहीं जीते हैं। राइडो को नहीं तीली जीते। लगानी है, और लगाता हूँ इंडिया के साथ ना, आप निकाले मैन ऑफ द मैचेस जो है। हाँ ठीक हो, एक और तीली चले, बहुत सी तीलियां चल रही हैं यहाँ तो भाई पे, यार। लेकिन इस वक्त इसको मेरा ख्याल से करने पे आ वक्त गए हो गया तुम थोड़ी सी ब्रेक लेने का, ताकि हम वापस अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करें न्यूजीलैंड पे और साउथ अफ्रीका पे। एंड ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। ये हैं वो लोग जो स्टैंड आउट करते हैं एज अ पर्सनालिटी। ये एज अ पर्सनालिटी स्टैंड आउट कर रहा है, दो वो ग्लासेस पहन के बैठा होता है ग्लास ड्रेसिंग में, बट ही मेक शोज दैट इसकी कमांड ऑन द टीम इट इज एनीथिंग अनलाइक एनी अदर कैप्टन्स ऑफ द न्यूजीलैंड। मुझे लगा स्टीवन फ्लेमिंग वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बट द थिंग इज दे ऑलवेज गेट बॉक्ड डाउन ड्यूरिंग द बिग गेम्स। दिस गाय इज डिफरेंट, दिस गाय वांट्स टू विन आउट देयर। शायद यही हो सकता है डिफरेंस हो कम द फाइनल। एक और चीज़ जो आई थिंक वी वर वाचिंग द मैच तो बात हो रही थी, किस तरह से ये अपनी लेंथ को भी वेरी कर रहे हैं। तो जो आपने इनको देखा है ओवरऑल, बड़ा अच्छा डिसीव करते हैं बैट्समैन। इनके एक्शन में कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। विटोरी जब रिटायर्ड हुए तो ये आए और आके इन्होंने सारे फॉर्मेट, पहले वनडे में आए लेकिन उसके बाद फिर टेस्ट भी खेले। इनका जो कंट्रोल है और जो पॉज की बात कर रहे हैं शुएब भाई, हकीकत में ये बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ये बैट्समैन के फीट को देखते हैं और उसके मुताबिक अपनी वेरिएशन लेके आते हैं। लेंथ तो हमेशा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन इनकी वेरिएशन ऑन द बॉल, कंट्रोल ऑफ वेरिएशन बहुत शानदार है। इसलिए ये भी कंडीशनल बॉलर नहीं है, ब्रेक हो रहा हो ना हो रहा हो, ही नोज हाउ ही हैज़ टू बॉल विद द पेस ही रिक्वायर्ड टू बॉल ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, जो भी पिच की होती है। तो ही इज़ अ क्वालिटी स्पिनर। और कोई भी अगर इस लेवल का स्पिनर आपके पास हो, जो शुएब भाई ने बात की कि अगर मॉडर्न डे क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिन को अगर ग्रेड्स की तरफ जाएं, तो ये एक वो स्पिनर हैं जो स्टैंड आउट करते हैं। एक कैरेक्टर भी है उनका, वो ये है कि जहाँ टफ या दो सेट बैटर्स आते हैं, सो ही ब्रिंग्स हिमसेल्फ। तो लीडर की ये क्वालिटी जो है बहुत ज़रूरी होती है कि जब टफ है चीज़ें, तो बजाय दूसरों को लाने के आप खुद आते हैं वहाँ पे, एंड ही इज़ वन ऑफ देम, लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एज शोएब भाई सेड। जी मैं देख रहा था इनकी परफॉर्मेंस जो सेंटनर जो हैं, जब ये बॉलिंग कर रहे होंगे, ही हैज़ टू टेक कपल ऑफ विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स। जब तक ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो बहुत टफ हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए टू बीट इंडिया इन यूएई। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें शुएब, तो अच्छे बॉलर है, रबाडा है, यानसन है, विकेट नहीं मिली उनको। अदरवाइज मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आप बात करें तो आप देख रहे हैं कि 300 सवा 300 नॉर्म हो चुका है। फास्ट बॉलर, टेयर अवे फास्ट बॉलर तो शायद दुनिया में एक आधी होंगे, वुड हैं जो 145 प्लस कंसिस्टेंटली कराते हैं। बट व्हाट अबाउट द अदर्स? आई मीन व्हाट पर्पसली खत्म किए गए, खत्म किए गए रूल्स की वजह से, रेगुलेशन की वजह से, दायरे की वजह से, दायरे की। दो नए बॉल की वजह से, रिवर्स स्विंग की वजह से। क्या करेंगे बेचारे, एग्जैक्टली दे ऑन द क्या रिसीविंग करेंगे? 3 फिर 4 फिर 5। आप रिवर्स स्विंग पे करें ना। रिवर्स स्विंग पे मैंने देखा ना वसीम बकार को, मैंने 125 पे 9 विकेटें रहती थी, मैंने आउट करते देखा है ना। हाँ। मेरे सामने वसीम अकरम ने, वकार मेरे सामने, ये मैं आपको अब ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरे सामने वसीम भाई ने कम से कम 61 डेज मेरे सामने जिताए होंगे। मेरे सामने सकलैन ने पूरे टेस्ट सीरीज जिताई है, मेरे बिल्कुल सामने। मेरे सामने अगेन बकार भाई ने, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम।
यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो रिवर्स स्विंग पे उन्होंने जिताए हुए हैं। आप मानो ना मानो, वो जोर लगा के रिवर्स स्विंग होता है, वो क्रीज के साथ ही होता है। बट द थिंग इज, मैंने देखा है इंजमामुल हक को मैच जिताते हुए, पूरी सीरीज जिता देखा बाय द वे। बट अगेन यार वो रिवर्स में नहीं खत्म होगी ना। So where is that out go? अब यार बॉल पुराना नहीं होता, बॉल नरम नहीं होता, बॉल नरम नहीं होता। अब आप विकटें, अब बाउंसर, आज मैं जब फॉर अ फन फैक्ट कर लेते हैं, लेट्स से यार 4 बाउंसर कर देते हैं, लेट्स से 3 अलाउड है, 4 कर सकते हैं, मैं देखता हूँ कौन आगे आता है। लेट्स से 2 दायरे खत्म कर देते हैं, 1 ही दायरे रहने देते हैं, ये टोटल आपका आ जाएगा 250 पे। लेट्स से कि यार थोड़ी सी बदतमीजी अलाउ कर देते हैं, तो धक्का धुक्का अलाउ कर देते हैं, मैं वर्बल अब्यूज़ की बात नहीं कर रहा, तो धक्का धुक्का ये वो स्टेयर शेयर अलाउ कर देते हैं, मैं देखता हूँ फिर क्या। इससे होगा क्या, इसके अंदर तुम्हारी इंगेजमेंट वापस आ जाएगी।